तानिया को समझ आ चुकी है कि उसकी दाल नहीं गलने वाली। बड़े पापल भिड़े इस औरत ने और क्या कुछ नहीं किया है, लेकिन फिर भी इसके हत्थे कुछ भी नहीं चढ़ने वाला है, क्योंकि इसने जो जो कुछ नयाब के साथ किया है वो उसका किया दरअसल सबके सामने आएगा। और बहुत जल्द खुद जावियर इससे जान छुड़वाने के लिए साफ साफ इसको कह देगा। लेकिन अब देखेंगे कि फिलहाल बड़े ही मुआवजा कर रहा है ये जावियर कि आखिर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन वो इस बात का तज़किरा करता है अपनी माँ से और कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये फैसला शायद हमने बहुत गलत ले लिया है। जिस पर उसकी माँ कहती है कि हाँ, मैंने भी ये बात की है, लेकिन मुज़फ़्फ़र का कहना है कि हमें इस पर थोड़ा-सा टाइम देना होगा इस रिश्ते को, और सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसे यकीन है। जिस पर ज़ावेर कहता है कि मुझे इधर कुछ भी ठीक होता हुआ नज़र नहीं आता, क्योंकि आप नहीं समझ रही, मेरे से उससे बातचीत है और बचपन से दोस्ती है। मैं उसको बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने मुफ़ाद की खातिर जो कुछ भी करती है, वरना वो कुछ भी नहीं करती। शायद आपको इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं है। जिसको सुनकर अब देखेंगे कि वो कहती है, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा। मैंने भी काफ़ी दफ़ा इस बात को नोट किया कि उसको हैदर की फ़िक्र तक नहीं है। आखिर वो कैसे उसका ध्यान रख सकेगी? सारी ज़िंदगी ये कैसे सिलसिला चला सकेगी? मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही है। जिस पर ज़ावियर कहता है कि आप ये मत समझिएगा कि इस फ़ैसले पर मैं हमेशा के लिए कायम रहूँगा। अगर मुझे यहाँ पर कोई भी गड़बड़ नज़र आई तो मैं किसी वक़्त भी अपने फ़ैसले को तब्दील कर सकता हूँ, क्योंकि मैं हैदर के लिए ये सब कुछ कर रहा था। और अगर हैदर के साथ ही वो सिंसियर नहीं होगी तो मैं ये काम बिल्कुल भी नहीं करूँगा। निगार कहती है कि तुम फ़िक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देख लेना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो जान चुकी है कहीं न कहीं कि नयाब का सारा किया धरा, यानी कि जो कुछ उन्होंने नयाब के साथ किया है, वो अब उनके सामने आ रहा है और उनकी ज़िंदगी अजीरन के अलावा और कुछ भी नहीं रहेगी। हर वक़्त कोई न कोई नई टेंशन, नई परेशानी आ चुकी है। जब का उन्होंने नायाब को इस घर से धिक्के देकर बाहर निकाला था, मेरी मदद की है। दूसरी तरफ अब देखेंगे कि अब निकत जो है उसका चीखना चिल्लाना थोड़ा बंद हो चुका है और कहती है कि देखो कितनी चालाकी से तुम्हारी बहन यहाँ से चली गई है और तुम्हें कानों कान खबर नहीं की कि वो यहाँ से जाने वाली है। कितनी गुन्नी मिस्री निकली है। भला आजकल के ज़माने में कोई ऐसे भी जाता है या कोई अकेला रह सकता है? लेकिन अब देखेंगे कि नईम कहता है कि देखो अब तो खामोश हो जाओ और उसकी जान छोड़ दो। अभी भी तुम्हारे सर पे वही सवार है। अरे किस मुश्किलों से वो निकली है। छोड़ दो उसकी जान, बस दुआ करो कि जहाँ हो खैर खैरियत से हो, क्योंकि यहाँ पे रहना ऐसे बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आप देखेंगे कि नयाब ने भी बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ को संभालने की कोशिश की है, लेकिन बार बार जुनैद उसका साथ देने के लिए तैयार बैठा होता है और दादी को कहता है कि आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, मैं हमेशा आपके साथ ही रहूँगा और आपको परेशान नहीं होने दूँगा। इस पर वो उसका शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि बेटा, तुम्हारे बहुत से एहसानात हैं, वरना हम तो कहीं के ना रहते। तुम्हारी वजह से काफ़ी ज़्यादा सुकून हो चुका है और काफ़ी मदद हो रही है। बस जितनी जल्दी हो सके मेरी नैया आपके पास हैदर आ जाए और वो ठीक हो जाए, क्योंकि ये कमी जो है उसकी लात की उसको खाती जा रही है और उसको बार बार उसका ही जहन में आता है। जैसे ही वो इधर आ जाएगा तो नयाब बिल्कुल ठीक हो जाएगी और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना शुरू कर देगी। लेकिन फ़िलहाल तो देखेंगे कि जावियर के दिल में मज़ीद बातें बढ़ती जा रही हैं और मज़ीद कोई ना कोई ऐसे ख़्यालात आ रहे हैं कि नयाब को किस तरीके से तकलीफ़ पहुंचाई जाए और इसके साथ क्या किया जाए। इसलिए वो कहता है कि देख लेना तानिया, अब इस लड़की का क्या हाल होगा। अब इसको पता चलेगा कि ये जो कुछ कर रही है सरासर गलत कर रही है और उसको उसकी अपनी गलती माननी ही पड़ेगी। ड्रामा सीरियल दिले नादान, जो कि अब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ट्विस्ट आने लगा है और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हुआ है। काश ये नायाब पहले ही कुछ मुंह से फूट पड़ती तो आज ये नौबत ना आती। हम तो परेशान होके रह गए थे भाई, ये ड्रामा आगे नहीं जाने वाला, ये ड्रामा ऐसे ही बोरिंग रहेगा। लेकिन नहीं, आज की एपिसोड से थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा है कि ड्रामा थोड़ा हिट जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे कि जबकि नयाब ने स्टैंड लेने की कोशिश की है, सारे मामला ठीक होते जा रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि जाविया ने खुद अपनी आंखों से दोबारा जब देख लिया जुनैद को उसके साथ, तो काफ़ी हैरान होता है और फिर पक्का फैसला कर लेता है कि वो उसको तलाक नहीं देगा। लेकिन तानिया को ये बात हज़म नहीं हो रही और तानिया काफ़ी चीख चिल्ला रही है और कहती है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जावियर तुम सब कुछ जानबूझ के
कर रहे हो, तुम्हारा मकसद कुछ और ही है। क्योंकि ऐसा ना हो कि कल कला नेहाब फिर से वापस आ जाए, ताकि यानी कि वो इधर आ जाए और ना मैं इधर की रही ना मैं उधर की रही, जिसको सुनकर ज़ावियर कहता है कि नेहाब तो इधर नहीं आने वाली, चाहे जो मर्जी हो जाए, सारी ज़िंदगी रुलती रहेगी। बस ये मेरा फैसला है और मैं उसके साथ ऐसा ही करूँगा, क्योंकि छोड़ने का तो जवाब ही पैदा नहीं होता है। दूसरी तरफ जुनैद काफ़ी कोशिश कर रहा है और कहता है कि आपको परेशान नहीं होना है, बहुत जल्द हैदर आपके पास होगा, क्योंकि अब ये केस नायाब जीत कर ही रहेगी, क्योंकि एक भाई अपनी बहन के साथ खड़ा हुआ है और वो उसका साथ देने के लिए हमेशा हमेशा उसके साथ ही रहेगा। इसलिए अब देखेंगे कि वो कहती है कि मेरे सगे भाई ने तो मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन यकीन मानिए कि मैं कैसे आपका सारा कुछ यानी कि ठीक करूं, कैसे मैं आपका शुक्र करूं कि आपने जो मेरी मदद की है। दूसरी तरफ अब देखेंगे कि अब निगत जो है उसका चीखना चिल्लाना थोड़ा बंद हो चुका है और कहती है कि देखो कितनी चालाकी से तुम्हारी बहन यहाँ से चली गई है और तुम्हें कानों कान खबर नहीं की कि वो यहाँ से जाने वाली है। कितनी गुन्नी मिस्री निकली है, भला आजकल के ज़माने में कोई ऐसे भी जाता है या कोई अकेला रह सकता है? लेकिन अब देखेंगे कि नईम कहता है कि देखो अब तो खामोश हो जाओ और उसकी जान छोड़ दो, अभी भी तुम्हारे सर पे वही सवार है। अरे किस मुश्किलों से वो निकली है, छोड़ दो उसकी जान, बस दुआ करो कि जहाँ हो खैर खैरियत से हो, क्योंकि यहाँ पे रहना ऐसे बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आप देखेंगे कि नयाब ने भी बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ को संभालने की कोशिश की है, लेकिन बार बार जुनैद उसका साथ देने के लिए तैयार बैठा होता है और दादी को कहता है कि आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, मैं हमेशा आपके साथ ही रहूँगा और आपको परेशान नहीं होने दूंगा। जिस पर वो उसका शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि बेटा तुम्हारे बहुत से एहसानात हैं, वरना हम तो कहीं के ना रहते, तुम्हारी वजह से काफ़ी ज़्यादा सुकून हो चुका है और काफ़ी मदद हो रही है। बस जितनी जल्दी हो सके मेरी नैयाब के पास हैदर आ जाए और वो ठीक हो जाए, क्योंकि ये कमी जो है उसकी लात की उसको खाती जा रही है और उसको बार बार उसका ही जहन में आता है। जैसे ही वो इधर आ जाएगा तो नयाब बिल्कुल ठीक हो जाएगी और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना शुरू कर देगी। लेकिन फ़िलहाल तो देखेंगे कि ज़ावियर के दिल में मज़ीद बातें बढ़ती जा रही हैं और मज़ीद कोई ना कोई ऐसे ख़यालात आ रहे हैं कि नयाब को किस तरीके से तकलीफ़ पहुंचाई जाए और इसके साथ क्या किया जाए। इसलिए वो कहता है कि देख लेना तानिया अब इस लड़की का क्या हाल होगा। अब इसको पता चलेगा कि ये जो कुछ कर रही है सरासर गलत कर रही है और उसको उसकी अपनी गलती माननी ही